राजीव के जो दोनों बच्चे हैं, दीपक ने कहा किसी के को कि ये मेरा बीज है, मेरा खून है। सिविल हॉस्पिटल के बाद में मैडम मेरे को वहाँ पता लग गया कि तेरे भाई का तो मर्डर कर रखा है, उसका काफ़ी चोटें हैं। वो जैसे भाई बाहर बैठा था, मुंह बीच के नू का नू वो भाई पे तीनों आए, मुंह बीच के अंदर ले गए। 10 मिनट भी नहीं लगाई मैडम, वो 10 मिनट में उसका कांड कर दिया उन्हें। 1.25 घंटे तक उसको किसी ने नहीं उठाया, उसका काफ़ी मात्रा में खून निकल चुका है। अगर उसको उठा लेते तो वो बच भी सकता था। SHO साहब से मैं मिल के आया तो SHO साहब बोले कि भाई 13 मई तक रुक जाओ, अब 13 मई तक ये साबित हो रहे हैं। सूर्यनगर में एक SI सुंदरलाल, इसने SHO से मिली भगत करके और इनको मुजरिमों से मिली भगत करके इस केस को रुकवाया गया है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। हिसार शहर तो जैसे क्राइम का अड्डा ही बन गया है। हर दूसरे दिन यहाँ पर मर्डर होते रहते हैं, चोरियाँ और डकैती तो बहुत ही आम सी बात है। तो ऐसे में ही एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कौशिक जी, जो कि न्यू मॉडल टाउन में रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनके भाई राजीव कौशिक को 29 अप्रैल यानी कि पूरे 1 महीने पहले उन्हीं की धर्मपत्नी के द्वारा मार दिया गया है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर, क्या हुआ था, किस तरह आपको पता चला और क्यों आपको ऐसा लगता है कि उन्हीं की वाइफ ने उनको मारा है? मैडम ऐसा है, मेरे भाई का 26 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था। 26 तारीख की ये घटना है, 26 अप्रैल की। उसने मेरे को फ़ोन किया था, बोले भाई ऐसा है कि क्योंकि ये दीपक नाम से एक इसका साडू भी है, ये भाई की घरवाली का जीजा लगता है। ये कम से कम भी 2 साल से आमने सामने दोनों का मकान है। 919 नंबर में भाई रहता था और 1000 नंबर में दीपक रहता था। इनका कम से कम 2 या 2.5 साल से आपसी में आना जाना था। दारू वो भी अपने परिवार के साथ रहते थे? वो अकेला रहता था। अच्छा। उसके घर में परिवार में तो वो कभी जाता ही नहीं, 3 या 4 साल से वो घर भी नहीं जाता है। वो अकेला यहीं रहता था। डेली उसका दारू का, सुबह भी दारू पियानी, शाम को भी पियानी। यहीं भाई का मेरे ऑफिस पास में है, उसको शाम को उसको भी दारू पिला के ले जाता था। कई दिन से मान ली इनका चक्कर घटना रहती थी। भाई को कुछ आपकी घरवाली के बारे में कुछ गलत संबंध, कुछ रिकॉर्डिंग आई है, उनसे पता लग गया था कि ये भाई ये गलत है, लेडीज़ तो गलत है। तो इसका घर में झगड़ा होने लगा। तो 26 तारीख को ये बोला कि किसी ने बोला कि राजीव के जो दोनों बच्चे हैं, दीपक ने कहा किसी के को कि ये मेरा बीज है, मेरा खून है। यानी जो आपके भाई के साडू हैं, उन्होंने किसी तीसरे इंसान को ये बात बोली कि जो राजीव के दोनों बच्चे हैं वो मेरे हैं। हाँ, मेरा बीज है वो। तो उसने फिर मेरे भाई ने मेरे को बताया, मेरे भाई की मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस तारीख इसकी। तो इसके बाद में उस जो तीसरे बंदे ने उस भाई को बता दिया, भाई दीपक ये बात कह रहा है। उसने कहने के बाद मेरे को कॉल कर दिया। फिर दीपक इस शाम को 26 तारीख को शाम को भाई के घर पे भाई की सासू माँ आई हुई थी और दीपक भी वहीं था और राजीव भी वहीं था और उसकी घरवाली भी वहीं थी। उसके घर में ये झगड़ा भी होया है। झगड़ा होने के बाद में एक भाई ने कुछ पैसे लिए हुए थे, वो भाई भी उसके घर पे था। तो दीपक भाई को के सामने थप्पड़ मारने के भी गया। भाई को उसने कुछ कह दिया हुआ, वो दीपक उसको थप्पड़ मारने के लिए गया। उस भाई ने उसको रोक दिया। रोकने के बाद मैडम क्या हुआ, उसने रोक दिया, बोला भाई ये बीमार है, मर जाएगा, तो इसको बोला ये नहीं तो मैं इसको फिर देख लूँगा, ये बात उसने बोली है। फिर उसके बाद मैडम ये 26 की बात होगी, 27 में भी इसके घर में झगड़ा हुआ है, 28 में भी हुआ है। 29 तारीख ने ये दिन में कोर्ट में गए हैं, क्योंकि दीपक मई 2021 में अपनी घरवाली को तलाक देने के लिए कागज़ तैयार किए हुए थे। उसने मेरे पास व्हाट्सअप भी किए थे और व्हाट्सअप करने के बाद मेरे को बोला कि ये मेरे साले के पास भेज दे तूँ। मैं बोला भाई तेरे साले के पास मैं क्यों भेज दूँ, तलाक तन्ने देना है, तेरी घरवाली ने देना, मैं क्यों वो करूँ बीच में। तो वो सलाह जो है सारी तलाक की, जो 29 तारीख को तलाक की कोर्ट में गए हैं मेरे भाई के साथ। ये इसकी भाई की साड़ी भी थी, भाई की मिसेज भी थी, भाई का जीजा, भाई का साडू है जो दीपक है, वो भी साथ में था। इनका कोर्ट में भी हंगामा हुआ। जो मी मान ले सारा माइंड खोपड़ी है जो सारी ये दीपक की है।
क्योंकि तलाक क्यों, वो अपनी दुगाई को तलाक दे रहा था, तो इसने भी सलाह ये तलाक की उनको भी इसी ने सलाह दी थी। आपके जो भाई जो राजीव हैं उनकी उम्र कितनी होगी और शादी को कितना टाइम हो गया? उनकी उम्र मैडम 37 साल होगी भाई की, हाँ। और शादी उनकी होगी थी मैडम 2002 में हो गई थी, हाँ। तो 20 साल हो गए होंगे आराम से। तो फिर मैडम वहाँ से फिर वो ये बात कहने के बाद मैं थप्पड़ मारा। फिर वो दीपक है उस भाई को फाटक पे छोड़ने भी आया है, जो भाई में पैसे मांगता था उसको छोड़ के आया है जी। फिर वो 27 ने भी इसके घर में हो गया मैडम, 28 ने भी झगड़ा, 29 ने फिर साबत दिन दारू दूरू पिला के मेरे भाई को घर पे दीपक लेके भी आया है। 6:13 में मेरे भाई का शाम को 29 तारीख ने मेरे पास फ़ोन भी आया है। उस मेरे को बोला कि भाई मेरे को 5,000 रुपये दे दे, मैंने मेरी घरवाली मेरे से तलाक ले रही है। तो उसने मैं बोला भाई बुढ़ापे में क्या तलाक लोगे? बोला ना, मैंने नूनू है फलाना वकील कराया है, और उसने 11,000 रुपये मांगे हैं। जब ये दीपक के साथ दारू पी रहा था, साथ में ये दोनों दारू पीने लग रहे थे, जब ये फ़ोन आया मेरे पास मेरे भाई का। जब आपके भाई को ये पता चल गया था कि भाई दीपक की वजह से ही सारा कुछ हुआ है, तो फिर उन्हीं के साथ बैठ के दारू क्यों पी रहे थे? ऐसा है मैडम, दारू का तो क्या है, वो दारू पिलाता है था ही, कभी से पिलाता आ रहा है, आज से नहीं, वो खुद भी आदी है दारू का। फिर मैडम मेरे क्या नाम है, फिर क्या हुआ, 29 को ये बात हुई 6:13 में मैडम, और 8 मैडम 8-9 के बीच में ये कांड होता है मैडम। तो सारी रात हमें कोई बताते नहीं है कि आपका भाई का मर्डर हो गया है, इन हमारे को कोई खबर नहीं लगी। सुबह 6 बजे मेरे को खबर लगी, मेरी माँ मेरे भाई के घर गई है, घर जाके मेरी माँ ने सारा हालात देखी है, भाई ये तो ऐसे ऐसे हो गई है। मैं सिविल हॉस्पिटल गया हूँ मैडम। सिविल हॉस्पिटल के बाद में मैडम मेरे को वहाँ पता लग गया कि तेरे भाई का तो मर्डर कर रखा है, उसका काफ़ी चोटें हैं। फिर मैं थाने में गया हूँ जी, थाने वाले ने भी मेरे को कुछ आश्वासन दिया, बोले भाई घर जाके देख। फिर मैंने घर जाके देखा तो मैडम काफ़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ था, मैंने अभी वीडियो दिखाई आपको, तो उसमें काफ़ी मात्रा में देख के मैडम मैं हैरान हो गया। मैंने सर ने हमें एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो घर का मेन गेट है वहाँ से लेकर के, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो कम से कम 10-20 कदम तक के पूरे एरिया में खून ही खून वहाँ पर फैला हुआ था। वो हम आपको दिखा नहीं सकते वीडियो के माध्यम से, बट हम वो देख चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ सर? फिर मैडम हमें पता लगा कि खबर मिली कि मेरे को कि भाई जैसे शाम को घर गया तो उसकी मिसेज ने उसको थप्पड़ मारा जी। थप्पड़ मारने से भाई कुर्सी पे बैठ गया, बाहर कुर्सी पे बैठ गया। तो मैडम फिर क्या हुआ, इसकी भाभी आई हुई थी 3-4 दिन से, सोनिया नाम से, उसने फिर पीले रंग का वो सूट डाले हुई थी उस दिन। उसने फिर बाहर निकल के फ़ोन किया उसने अपने लड़के के पास, इसका लड़का और एक अपने भाई का लड़का, और विद्युत नगर में कोई पंडित जी रिटायर हुआ था, उसके लड़के की, उसके अंकल की पार्टी में गए हुए थे। फिर वो लड़का, उसके लड़के ने, सोनिया के लड़के ने, मिन्नू नाम है उसका, वो 2 साथियों को लेके वहाँ पे आया है। वो जैसे भाई बाहर बैठा था, मुंह बीच के वो भाई पे तीनों आए, मुंह बीच के अंदर ले गए। अंदर उसकी ऐसे मान ले कहीं क्या 10 मिनट भी नहीं लगाई मैडम, वो 10 मिनट में उसका कांड कर दिया उन्हें। कांड करने के बाद मैडम वो क्या नाम है अपना कुर्सी बाहर बिठा के, कुर्सी से वो नीचे गिर गया। फिर उनने क्या किया, अपने क्वाड बैठ लिए। क्वाड बैठने के मैडम कोई 1.25 घंटे तक उसको किसी ने नहीं उठाया, उसका काफ़ी मात्रा में खून निकल चुका है। अगर उसको उठा लेते तो वो बच भी सकता था, इतनी हालत है। उसके बाद मैडम फिर 10 बजे इसका लड़के को बुलाया है, बड़े वाले को, वो आया है। वो आने के बाद मैडम एम्बुलेंस में बुलाई है, उसके पट्टी भी बांधी है, खून निकल रहा था। फिर उसको मैडम वो हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर ही दिया था। जिस समय हॉस्पिटल में लेकर के गए उस समय कौन गया था साथ में? उस टाइम मैडम एक तो ये क्या नाम है भाई था, एक भाई का कोई दोस्त होगा मैडम, ये लेके गए। हमें तो कोई पता नहीं था सारी रात का मैडम। मेरे राजीव का जो लड़का है वो लेके गया है, और एक कोई और होगा इनके साथ। हमें तो कोई पता नहीं था सारी रात, हमें नहीं बताया इनको। मेरे को तो सुबह 6 बजे पता लगा मैडम। तो आपको ये सब घटनाक्रम के बारे में किसने बताया? मेरे को मैडम किसी ने सारी बता दी, पड़ोस में सारी बातें बता दी, भाई ऐसे ऐसी कहानी है, ये है। और जो भाई की गाड़ी है वो 1000 नंबर
हाउसिंग बोर्ड में दीपक रहता है, वो गाड़ी भी रात को वहीं खड़ी थी दीपक के कमरे पे ही, और दीपक भी वहीं मौजूद था। उसकी लोकेशन भी हम सारी फ़ोन पे भी सब कुछ पता लग रहा था कि ये नहीं कि नहीं था इनका शामिल, और इनके साथ कौन था अभी उनका हमें पता नहीं लगा। 3 जो बंदे पकड़े हैं वो माले उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया, वो अंदर डाल दिए। जो मैन मुजरिम है, जो करवाने वाला, सबसे दोषी तो करवाने वाला होता है मैडम। इसकी घरवाली है, इसका उसकी भाई की मिसेज की भाभी है, और ये भाई का सड्डू है। ये तीनों अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अभी तक मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी है, एसपी साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी थी। एसपी साहब को मैंने 5 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, तो एसपी साहब ने 5 को मैंने एप्लीकेशन दी एसपी साहब को। एसपी साहब ने मिले तो उस एसपी साहब ने फिर क्या किया, मैंने एप्लीकेशन दे के आ गया मैं दोबारा। तो एसएचओ साहब है अपने मीर गेट थाने के जो है, वो एसएचओ साहब ने क्या कराया, एसएचओ साहब से मैं मिल के आया तो एसएचओ साहब बोले कि भाई 13 मई तक रुक जाओ, आप 13 मई तक ये साबित हो रहे हैं, जो बाकी मुजरिम है वो साबित हो रहे हैं, 13 तारीख तक रुक जाओ आप, हम 13 के बाद पकड़ लेंगे। तो मैडम मैं 13 के बाद भी गया तो उनने मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया। कारण कि 13वीं तक क्यों रुके? ये 13 तक ऐसे है मैडम, इसमें एक अपना सूर्यनगर में एक एसआई सुंदरलाल रिटायरमेंट एसआई है जो दलाली का काम करता है पुलिस वालों के साथ। इसने एसएचओ से मिली भगत करके और इनको मुजरिमों से मिली भगत करके इस केस को रुकवाया गया है। ये केस मैडम भला क्या नाम है, मेरे को सुंदरलाल ने बताया भी है कि भाई मैंने ये केस मैंने रुकवाया है। माँ बोला मैं आपने क्यों रुकवाया भाई? मैंने सोचा बोला 13 मई तक 13 मई हो जाएगी, मैं इसमें मुजरिमों के लिए 13 मई क्या ज़रूरत है? माँ एक बात बताओ, इतना बड़ा मर्डर कर दिया आपने, इस केस को क्यों रुकवाया इतने दिन तक? तो मैडम ये इसलिए इसको सेटिंग करा के एसएचओ साहब मिल के और ये जो अपने मुजरिम हैं इनने मिल के ये केस को रोका गया मैडम। इसलिए आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं एसएचओ ने खुद इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की? हाँ, वो कुछ तो है मैडम, जब तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो एक बात बताओ मैडम, एक चोर चोरी करता है उसको एकदम उठा के उसका रिमांड लिया जाता है, और इनने तो मैडम मर्डर कर रखा है, बहुत बड़ा कांड कर रखा है हैं, और फिर मेरे को धमकी देते हैं बस तेरे को भी उठवा देंगे, तू एक बचा हुआ है। मेरे को भी सारों ने धमकी दी है। तो आपके पास सर किसी प्रकार का कोई ऐसा सबूत है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो, कोई ऐसी वीडियो क्लिप हो या कोई सीसीटीवी फुटेज हो जिससे कि कुछ गुनाह उनके और अच्छे से साबित हो सके? ऐसा है मैडम, मेरे भाई के घर के सामने एक कैमरा लगा हुआ है, पुलिस के पास इसकी फुटेज है। अभी तक उनको फुटेज इस चाहिए को दी नहीं है। फुटेज है मैडम, ऐसी नहीं कि नहीं फुटेज, जब सामने कैमरा लगा हुआ है तो फुटेज तो पुलिस ले देगी, यही बात है निकली है। फिर मैडम मैं इस बात पे फिर मैं 13 मई के बाद में मैडम मैं एसपी साहब से मिला हूँ। एसपी साहब से मिला हूँ तो दोबारा मिलने के बाद मैंने क्या नाम है 11/5 को मैं साहब से मिला। 11/5 को साहब ने एसपी साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि ये सीआईए को मारा कर दिया केस। सीआईए को मारा करने के बाद में एसएचओ साहब ने 25 मई को सीआईए को फाइल सौंपी है। अभी तक फाइल भी उसने अपने पास ही रख रखी थी। 11/5 को मेरा केस फाइल हुआ था, मार्क हुआ था सीआईए को, और 25/5 को हमने फाइल सीआईए को दी है। तो मैडम मैंने क्या नाम है कंप्लेंट आईजी साहब को दी है, एक 5 को ही आईजी साहब को दी है, और 14/5 को मैंने अपने गृह मंत्री अनिल विज को भी मैं बाई एंड गया हूँ, मैंने वहाँ भी उसको दे रखी है। तो अनिल विज जी से जब आप मिले तो उनका क्या कहना था? उनने जी मैडम क्या था, मेरे पास फ़ोन किया था एसपी साहब को। एसपी साहब ने उस टाइम मेरे से फ़ोन उठाया नहीं मैडम। कंप्लेंट मेरी सारी बातें मेरी अनिल विज मंत्री साहब ने बहुत बढ़िया से तरीके से सुनी, फ़ोन भी मिलाया और मेरे को आश्वासन भी दिया, ये नहीं कि आश्वासन नहीं दिया मैडम। तो उसके बाद मैं देखे फ़ोन, पता नहीं मैडम मंत्री साहब की बाद में बात हुई कि ना हुई, मेरे सामने फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया नहीं। वो कंप्लेंट भी मैंने दे रखी है, अभी आई नहीं है, उसका पता नहीं मैडम। ये इतना मैडम कांड हो रहा है अभी तक। मैंने भी मेरे और एक और मैडम मेरे भाई की 13 मई हुई, 13 मई से अगले दिन
दीपक कम ये पीछे वाली गली है, 2 लड़कों को लेके यहाँ मेरे 2 चक्कर लगाए हैं। ये भी बात मैं एसएचओ साहब को बोल के आया हूँ। एसएचओ साहब ने इस बात पे भी कोई वो नहीं ली है, कोई भी मान ले मेरे आपको ये आश्वासन भी दिया वह उसको कुछ करें। उसके बाद मैडम एक बार और आ लिया यहाँ पे गली में जी, सुनार की दुकान में। यानी आपको लगता है कि अब आपकी जान को भी खतरा है? हाँ, मेरे को जान को खतरा मैडम। मैंने इस लिख के एसपी साहब को भी दे रखी इस चीज़ के लिए, भाई मैंने भी खतरा है, मेरे को भी न्याय दिलाया जाए। और मैडम जो भी है एसएचओ साहब एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि जो एसपी साहब ने एसएचओ साहब ने मेरे साथ इतना क्या नाम है मेरे को, हाँ, तो इसने मेरा कुछ ध्यान नहीं दिया कुछ भी। तो मैं ये चाहता हूँ एसपी साहब से निवेदन है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसएचओ साहब का नाम और बता दें। एसएचओ साहब का संदीप नाम है मैम, मीलगेट थाना है और हाँ एसटीएम थाना मैम। और मैं एसपी साहब से यही अपील करता हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए मैम, जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाई जाए। और ख़तरा तो है ही मैम, आपने पता अभी मर्डर हो गया, मैं उसमें मैं गवाह हूँ। और इसके लिए इसलिए मैं आपको मैडम इसके आपके माध्यम से एसपी साहब को अपील करता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो, इन दोषियों को उठाया जाए जल्दी से जल्दी। और मैडम इतनी बेरहमी से तोड़ा है कि आप क्या क्या बताऊँ आपके सामने, दुश्मन को भी नहीं मारते होगे मैडम। रिपोर्ट में क्या आया था? रिपोर्ट में आ रहा है मैडम कि भाई को मुंह बीच रखा था, सर में चोट मार के मैडम, गर्दन तोड़ी हुई है, छाती के दोनों छल्ले तोड़े हुए हैं मैडम, और ये खोआ तोड़ रखा, रीढ़ की हड्डी में भी है, और एक कुल्ला भी तोड़ रखा मैम, और 5 इंच चक्कू यहाँ बिठा रखा मैडम, और एक यहाँ जांग पे भी मार रखा। यानी बेरहमी से तोड़ा है मैडम बहुत। और प्रशासन अब भी ध्यान नहीं दे रहा मैडम, ये देखो इतनी। तो अभी जिनके आप कह रहे हो कि उनको उठाया नहीं गया, जिनके आप नाम भी बता चुके हो, पूरा का पूरा आपको पता भी है सबके बारे में, तो वो लोग हैं कहाँ पर? क्या वो फरार हैं या फिर अपने ठिकाने पर ही हैं, पुलिस नहीं पकड़ रही? कि जो दीपक नाम से लड़का है उसने 30/4 को ही अपना कमरा खाली कर दिया। जिस दिन भाई का दाग था, दाग देने के बाद में उसके कमरे में वो वहाँ से अपना सामान ही उठा चुका है। और घरवाली है सुनीता, वो आपके घर पे है, सोनिया है वो आपके गांव थुराना में ही है। और मैडम कुछ न कुछ वजह है, मेरे को कुछ लगता है इसमें कोई सांसद है, कोई ऊपर से उसके हाँ कोई सांसद है, वो इनसे मिला, उसके वजह से ही एसपी साहब इतना एक्शन नहीं ले रहे मेरे सामने। कोई न कोई तो ऐसे मैडम कि इतना बड़ा कांड हो गया अभी तक नहीं उठाए, कोई तो कोई कुछ वजह है मैडम। मैंने लगता है कि उसका हाथ है इसमें, एमपी है अपने हिसार का, तो उसका पूरा न पूरा हाथ मेरे को यकीन लग रहा है, उसकी वजह से ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैडम जी आपके माध्यम से मैं तो यही अपील करता हूँ एसपी साहब से भी मिला हूँ, वैसे आश्वासन एसपी साहब ने मेरे को दिया है। मैं नहीं कहता कि एसपी साहब, फिर एसपी साहब को भी मेरे सामने कोई न कोई दबाव है, लेकिन एक महीने का समय बहुत ज़्यादा हो गया। और आज 1 महीना 1 दिन हो गया मैडम, इतने दिन हो गए अभी तक मेरे को कोई अन्याय नहीं मिला मैडम। मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि दोषियों को जल्दी से जल्दी उठा जाए, मेरे को भी तो खतरा है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह के जो मामले पहले होते आए हैं उनके बारे में ज़्यादातर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बोला जाता है कि अभी तक जो मुजरिम है वो फरार हैं या फिर जो मुजरिम है उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस मामले में तो पूरा का पूरा सब कुछ उल्टा ही है। जो मुजरिम है उनकी पुष्टि भी हो चुकी है, उनके बारे में बताया भी जा चुका है, साथ के साथ वो अपने ठिकाने पर मौजूद भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। सर का कहना है, जो अभी हमारे साथ संजीव कौशिक जी मौजूद हैं, उनका कहना है कि एसटीएम थाना जो कि मीलगेट थाना है उसके जो एसएचओ हैं, एसएचओ संदीप, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ के साथ ये भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि उनका हाथ है अभी तक जो आरोपी हैं उनको बचाने में। जिस तरह से, जिस बेरहमी से इनके भाई राजीव जी का कत्ल किया गया है, उनको मारा गया है, कोई अपना अगर इस तरह से कर रहा है तो आज के समय में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वाकई में अगर मैं कहूँ तो रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठाने वाला ये मामला आज हमारे सामने आया है। आप लोगों का क्या कहना है? हमारे चैनल के माध्यम से और संजीव सर की तरफ से भी मैं अपील करना चाहूँगी एसपी सर से कि जल्दी से जल्दी जो इनकी जो
भाभी हैं, उनके साथ जितने भी लोग इस मामले के अंदर जुड़े हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जल्दी से पकड़ा जाए और सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई भी हत्या या कोई भी ऐसा जुर्म अपने हिसार में होता है तो लोग पहले सोचे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर से वाकई में धीरे धीरे जो है जनता का विश्वास उठता ही जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें, ताकि प्रशासन तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।